पूरे सरकार में अपराध और अपराधी माफिया बढ़ा हुआ है। बच्चों के भविष्य नीट्स के मुद्दों को ही हमने भगवान मान लिया। यूपीएससी का तो हम पर गोली चली थी रात में 1 बजे। अब आप हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन बनाता कौन है? 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप वोट लेने गए थे, रीनीट के टी शर्ट हो सीबीआई गोबर पर घी डालने से क्या, हमाम में सब नंगे। एक क्वेश्चन में लगभग मिनिमम 32-35 लाख। कानून बोल रहे हैं वसीम जी कि आप कानून बनाइए सरकारी पदाधिकारी। डिग्री लेने के लिए आपको किसी बड़े नेता, किसी बड़े एलीट क्लास, किसी बड़े माफिया, किसी बड़े पदाधिकारी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। देखिए, बयानबाजियों का दौर है, मगर आपको याद होगा 2 साल पूर्व में जाइए, 2024 लोकसभा चुनाव, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय जीत कर आए और जब शपथ ग्रहण लेने पहुंचे थे तो देखिए तन पर टी शर्ट था रीनीट का, याद होगा आपको। और प्रणाम पूर्णिया के साथ एक मुद्दे के साथ युवाओं की आवाज बनकर सदन में पप्पू यादव उस दिन दिखाई दिए थे और उसके बाद लगातार निरंतर युवाओं के बीच रहे, सक्रिय रहे। मगर एक बार फिर नीट के छात्र परेशान और बेहाल। नीट परीक्षा 2026 रद्द। अगले बार नीट्स के बच्चों का एग्जाम रद्द नहीं हुआ इतने हंगामे के बाद। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें सारे विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए, बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी उस वक्त एग्जाम दिए थे। अब तक क्यों नहीं किया? अभी तक फर्स्ट द टाइम 1.4 करोड़ के लगभग बच्चे प्रभावित होते हैं एक बार। 70 बार इस बीच में क्वेश्चन लीक आउट हुआ। 123-24 बार क्वेश्चन लीक आउट हुआ है 14 के बाद। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन लीक आउट हुआ है बिहार, गुजरात और राजस्थान। सबसे ज्यादा बिहार, फिर गुजरात, राजस्थान, फिर गुजरात। आप 3 साल, लगभग 2 साल बच्चे तैयारी करते हैं, उनका माइंड सेट होता है, उनकी इकोनॉमी जाती है, उनके माँ के जेवर बिकते हैं, उनका लाइफ एक अप्रोच करता है 3 साल में कि हमें क्या करना चाहिए। आप क्या करते हैं? जब कोई एग्जाम आप कैंसिल करते हैं तो आपको पता है कि उस बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ता है, फिर वो सक्सेस नहीं कर पाता है। दूसरी चीज, बिना प्रिंटिंग हुए, बिना कोड के, अगले बार 2 कोड पिन 2 व्यक्ति के पास था, लॉकर से गया। कई जगह क्वेश्चन लीक आउट होता है, स्कूल जहां सेंटर पड़ता है वो, या जो क्वेश्चन लाता है बीच में वो, या जो खोलता है वो, सिल्वर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लगातार अलग अलग माध्यम से क्वेश्चन लीक आउट। 720 मार्क्स अगले बार लगभग 63 बच्चों को 720 में 720 आ गया। 720 मार्किंग हुई और वो 720 आ गया। है तौबा मची, सड़कों पर उतरे। 3 तारीख को एग्जाम हुआ, 3 तारीख और आज कितने तारीख है? सवाल यहाँ पे है, 3 तारीख को एग्जाम हुआ और 2 तारीख को वाहन चेकिंग के दौरान पावापुरी थाना ने 3 संदिग्ध को पकड़ा। कई सुराग मिले मगर उसके बाद भी कुछ संज्ञान नहीं। मेरी बात समझ, एग्जामिनेशन के कितने दिनों बाद फिर इसके पहले भी मनीष ने किया था। और मनीष के जो साथ के शागिर्द थे, अवधेश या अस्मित, उसके घर पर जिनसे भी पैसे लिए गए, एक क्वेश्चन में लगभग
मिनिमम 32-35 लाख रुपए। 1.5 करोड़ को इक्वल टू करिए कितना पैसा हो, 27 लाख इस बार। पैसे दीजिए डिग्री लीजिए। भैया पैसे दीजिए डिग्री लीजिए नहीं, तो बहुत छोटी बात आपने की। हम्म डिग्री लेने के लिए आपको किसी बड़े नेता, किसी बड़े एलीट क्लास, किसी बड़े माफिया, किसी बड़े पदाधिकारी और किसी बड़े रसूखदार के बच्चे होने पर मिनिमम आप उठा के देखिए ना, सिपाही भर्ती से लेकर बिहार की लगभग भर्ती को आप उठा के देखिए। आपने तो लाइव में आके पूरा 2018-17 से लेकर अब तक जो कुछ हुआ पेपर लीक में वो आपने बताया, सारे एक एक चीजों को मैंने अभी बताया। मगर सवाल यह है 2024 अब आप हमको एक बात बताइए, सवाल का क्वेश्चन जवाब- बनाता कौन है? सेट 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप वोट लेने गए थे, रीनीट के टी भैया शर्ट रीनीट 2 सालों में तस्वीरें नहीं बदली। रीनीट एग्जामिनेशन, हमारे नेता राहुल गांधी भी इस बात पर बहुत लड़े उस वक्त नीट्स के बच्चों को लेकर। हाँ हमने तो सदन में बच्चों के भविष्य नीट्स के मुद्दों को ही हमने भगवान मान लिया था, हाँ उस पर हमें सुनना पड़ा। हिंदी सीसेट के मुद्दों पर जब हम दिल्ली में लड़ रहे थे बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो हम पर गोली चली थी रात में 1 बजे। गोली चली। पुलिस, वो तो सब कुछ है। अडवाणी जी के हाथ से हम हिंदी सीसेट जब नहीं हुआ था तो हमने बिल छीन लिया। अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, पेश कर रहे थे, और यही मनोज तिवारी जी लोग पैसे का तालमेल झालमेल करके इस मामला को, जो हमारे साथ स्टूडेंट थे धरना दे रहा था, वो समझौता कर लिया। एसएससी के मुद्दों पर 15 दिनों तक मेरे घर से 1 लाख लोगों का खाना, 75,000 लोगों का खाना डेली जाता था। और बाद में कोचिंग माफिया पहले साथ थे और बाद में सारे कोचिंग माफिया अलग अलग हो गए। एसएससी का आंदोलन छोटा पड़ गया। अब आप हमको बड़ी बताइए कि क्वेश्चन को डिजाइन कौन करता है? 1 to 10 में जो कोचिंग है माफिया वो लाता, सीनियर पदाधिकारी के साथ मिलके कि हम हमारा प्रोस्पेक्ट क्या होगा, हम किस चीज को फाइंड आउट करेंगे। अब ये कोचिंग माफिया कितना कमाता है? कानून का डर नहीं, इकबाल नहीं, किसी को सजा क्यों नहीं मिली आज? 1 रुपया 10 साल। अब गुना करिए, 32 लाख और 1.5 करोड़ को गुना कीजिए, कितना पैसा हुआ? आप कह रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं उनका साठगांठ होता है। हद हो गया, साठगांठ नहीं होता है, ये तो मैंडेटरी है। उनको क्वेश्चन को सजाना है। कौन से? उसमें सीनियर पदाधिकारी होते हैं, एक कमेटी होती है, उसमें कोचिंग माफिया भी होते हैं। भैया एक बात बताओ, इन कोचिंग माफियाओं को 40 to 50 बाउंसर क्यों? राइफल क्यों? बाबा को राइफल, बंदूक और बाउंसर क्यों? शिक्षक को कभी बाउंसर की क्या जरूरत? नेताओं को बाउंसर की क्या जरूरत है? कभी कभी लोकप्रियता में भीड़ बहुत ज्यादा। डॉक्टर को बाउंसर की क्या लोकप्रियता? हमको तो कुछ नहीं, हमसे ज्यादा भीड़ तो किसी की नहीं लगती, हमको तो अच्छा लगता है। मेरा तो सारा सुरक्षा छीन लिया। एक करोड़पति, अरबपति, इतने बात उठनी चाहिए। 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 जस्टिस, 1 नेशन 1 इकोनॉमी, इक्वालिटी की बात। तो ये बात होता ही नहीं। सीबीआई पागल है, गोबर पर घी डालने से क्या मिलेगा? हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्ता क्या हो? शीशे के घर में रख के ना नियत ठीक ना नीयत ठीक, चित भी मेरी पट भी मेरी। इंसाफ नहीं मिलेगा छात्रों को। कभी मिला है क्या आज तक? सीबीआई ने कोई अंतिम तक गया? चार्जशीट आप उठा के देख लो।
चार्जशीट समय पे नहीं जाता। लगभग 9 से 10 ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ जिसमें सीबीआई इंक्वायरी की, आउटपुट कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय जज साहब के नेतृत्व में सीबीआई इंक्वायरी, डे टू डे मॉनिटरिंग हो, कोर्ट उसको मॉनिटर करे, हर 1 महीने के बाद कोर्ट मॉनिटर करे कि क्या हुआ इसमें, और एक अविधि तय करे, एक कानून लाना चाहिए। आप एक्सट्रोसिटी के लिए कानून ला रहे हो, आप कभी यूजीसी, कभी एसटी/एससी, कभी कुछ। आपने लाइव आगे कहा कि 2 कानून के लिए मैं अब एक सदन के अंदर पहला दिन देखना, इसको कानून बनाने के लिए मैं जोड़ दूंगा कि कम से कम हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं, मेंटल प्रेशराइज होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है, आर्थिक गुलामी की ओर हम लोग चले गए इन सब कारणों से, तो इकोनॉमी चोट पहुंचती है। तो जो इन कुकर में इन्वॉल्व है उनको कितने दिन की सजा होना चाहिए? कम से कम टिल डेथ। आप फांसी मत दो, लेकिन कम से कम 30 साल की सजा तो दो। 30 साल 30 साल डर रही है ना सर? हम 2000 करोड़ रुपया कमा लिए, 500 करोड़ रुपया कमा लिए, क्या दिक्कत है 1 साल जेल में रहने में? और उसके बाद बेल मिल गई, चार्जशीट नहीं किया, डायरी में लिख दिए ये लोग हैं ही नहीं, तो जज साहब क्या करें? अच्छा, आप एजुकेशन माफिया को लेकर हमेशा बोलते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि अब स्कूल वाले को बताना होगा, पारदर्शिता रखनी होगी, कितना फी ले रहे हैं, बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म हो या हमको तो समझ में नहीं आता है। आयुष्मान है ना, जिस अस्पताल में आयुष्मान जा ही नहीं सकता, वो अस्पताल पैसा लेके आयुष्मान करवा लिया, और गरीब आदमी जाएंगे उसको 50,000 या 10,000 का इलाज कर देगा, कार्ड रख लेगा, 7.5 लाख रुपया रख लेगा। और बड़ा हॉस्पिटल को यदि आयुष्मान है तो बिल बन जाएगा 20 लाख, आयुष्मान मिल रहा है 7 लाख। शिक्षा व्यवस्था को अब मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कदम मैं घटोला बताया आपको किस तरीके से चलता है, आप इसको समझिए। सर, एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया के इकोनॉमी के पीछे किसकी भूमिका? हमारा स्कूलिंग ठीक क्यों नहीं होता? लगभग 12 के बाद 14 के बाद लगभग 75,000 एक बार लगभग 76,000 लगभग स्कूल बंद हो गए। स्कूल लोअर मिडिल क्लास 1.5 लाख से ऊपर, नहीं 1.5 लाख नहीं, 2 लाख से ऊपर। और टेक्निकल कॉलेज एक बार बंद हुआ 2000 कुछ, और इस बार बंद हुआ 1000 कुछ। क्यों बंद हो रहे हैं स्कूल में? और सबसे ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुआ, इन्हीं की तो। आप बोलने के पहले, आप जैसे इनके मंत्री ने कहा कि भलगर गीत नहीं चलेगा, सेंसर बोर्ड तुम्हारा है, बैन करो। निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी जी सबको बैन कर दो, गीत बैन करो। क्या बोलते रहता है? ये वाला जो डिसीजन मुख्यमंत्री ने लिया सराहनीय नहीं है कि भाई बुक हो या किताब। अच्छा, हम किसी की आलोचना करने तो बैठे नहीं है, सराहनीय है या नहीं? आप जनपद हमको जरा सा आप एक बात बताइए, ये जो अभी न्यू एजुकेशन जो पास किया गया है वो कितना जहर है आपको पता है? और बिना पढ़े लिखे भी पास हो जाओ, पढ़ना लिखना नहीं है। अब तो उन्होंने एक सपना देखा है मुख्यमंत्री ने कि जिस दिन पैरवी आपके पास आने लगे, फिर सुन तो लीजिए भैया, हम फिर क्या सुने भैया। पैरवी जिस दिन आपके पास आने लगे कि सरकारी विद्यालय में मेरा एडमिशन करा दीजिए मेरे बच्चे का, उस दिन
मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा, आप एक बात शिक्षा सुनो, व्यवस्था दुरुस्त होगी। आप एक बात सुनो, कानून बनाओ, कंपलसरी कर दो, पीएम से लेकर के पंचायत के जनप्रतिनिधि तक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी कॉलेज ये में। होता है, किसी पे दबाव तो डाला नहीं जा बारे बार विदाउट कानून आप कुछ नहीं कर सकते। कानून लाना होगा। हम आपको थोड़ी कह रहे हैं सबके लिए लाओ, आप कंपलसरी कर दो। जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको प्राइवेट स्कूल पहले ही सिग्नेचर एडमिशन के वक्त कि वो प्राइवेट किसी भी तरह का अस्पताल नहीं खोल सकता। जो सरकारी में पढ़ रहा है कर दो, प्राइवेट में नहीं। जो डॉक्टर सरकार में पढ़ वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोले, तो आपको डॉक्टर की भी कभी कम होगी। आपके यहां पढ़ता है, पैसा भी आप कम लेते हो। प्राइवेट वाला करोड़ 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 लेता है, 1.5 करोड़ इंजीनियर करने के लिए 50 लाख। तो अब 1.5-2 करोड़ रुपया पैसा कहां जा रहा है? बिना कानून नहीं बनाओगे ना, तो आप जान लो वसीम जी, कुछ नहीं होगा। और हम कानून कॉमन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कानून बोल रहे हैं वसीम जी कि आप कानून बनाइए सरकारी पदाधिकारी, प्राइवेट लोगों के लिए। सरकार के नेता, सरकार के पदाधिकारी पहले पढ़े। जैसे ही सरकार का बेटा बेटी और नेता का बेटा बेटी पढ़ेगा, एजुकेशन सिस्टम मजबूत होने लगेगा। इसको सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो आप बोलने के पहले आप अपना सिस्टम बनाए। अच्छा, जाते जाते नीट के बच्चों की लड़ाई अब पप्पू यादव कैसे लड़े? 2 सालों से तो लगातार आप युवाओं हम से तो आवाज बुलंद करते पहले भी बोले हैं कि अभी बच्चे को सीने में गोली मार दिया, तो 7 बजे उठे, जाके उनकी मदद की, 2 लाख रुपया दिए, बोला बिहारी है, गोली मार दी। फिर कांग्रेस ऑफिस में 50,000 रुपया दिए उसी बच्ची को। तो हम तो इकोनॉमिकल किसी की जिंदगी बचाने के लिए, आज के डेट में फ्यूचर और पास्ट की बात मत कीजिए, प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। और प्रेजेंट सिर्फ इकोनॉमी है, फिलॉसफी नहीं है। और जस्टिस इस कंट्री में नहीं हो सकता, ये किसी की बाप के दिन नहीं। यदि औकात है ना देश के नेताओं को, तो भ्रष्टाचार मिटा के हमको दिखा दो। है औकात तो दिखा दो। भ्रष्टाचार मेरे लिए, आपके लिए। और औकात है तो आप एक अस्पताल में अपना इलाज करा के दिखा, पीएमसीएच अन्य जगहों पर। जो इनके मुद्दे हैं वो कर नहीं सकते। बच्ची की सुरक्षा का मुद्दा है, कर नहीं सकते। भ्रष्टाचार मुद्दा है, कर नहीं सकते। जमाबंदी नोटेशन कर नहीं सकते। डीटीओ एमबीआई सब चोर है, सुधार दो। सबसे ज्यादा पदाधिकारी चोर। अपराध पे अंकुश लगाने के लिए तो पुलिस को खुला कर छोड़ दिया गया। किसको? पुलिस को। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने कहा। आप मेरी बात सुनिए, आप लोग जाइए ना पहले, गणेश परिक्रमा करते रहिए सब। नहीं, गणेश परिक्रमा सुनिए ना भाई, एनकाउंटर इसी बिहार में ए सुनो ना, अपराधी को ढेर कर दिया। बस सुनिए ना, हम अभी 10 ठो गिना देते मर्डर। कल रात मर्डर, एक लड़की को फेंक दिया। पालीगढ़ में 6 साल की लड़की को बर्बाद किया। जहानाबाद में एक लड़की कार्रवाई हो रही है या नहीं? किसी पर नहीं, कहा ट्रेन से उतारा, क्या हो, गंगा में पार हो गया, माला चढ़ गई, कहीं भी। आप एक घटना का नाम बता दो। अब भैया इतना ही बहुत बड़े हो, तो एक मंत्री के खिलाफ तो मुजफ्फरपुर में ईओ का पर कार्रवाई चल रहा है, केस चल रहा है। किसका नाम लो? नाम लेना उचित नहीं है। इन लोगों के बस की चीज अपराध। भैया जिसके बदौलत आप सरकार चला रहे हो, उसको कहां से खत्म करो? पूरे सरकार में अपराध और अपराधी माफिया बढ़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे विपक्ष दूध का धुला हुआ है।
इसीलिए ये सब बात मत भूलिए। गैस खा ली, पेट्रोल नहीं लो, पहले बोला कि ये लोग मंगलसूत्र ले लेगा, अब कह रहा बेटा मंगलसूत्र का ब्याह कर लो। सबको तो बर्बाद कर दिया, अब सराफा वाले को बर्बाद कर रहे हो। पेट्रोल नहीं लेने की बात तो पीएम मोदी ने नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई कम इस्तेमाल कीजिए, कम। गाड़ी ना चलाओ, तो एक काम करिए, पूरा लोकसभा विधानसभा बंद करिए अभी एक साथ, और ऑनलाइन करिए, और कहीं रैली मत कीजिए, सारी रैलियों को आप डिजिटल कर दीजिए। और जितना नेता का बेटा बेटी पदाधिकारी सबको 500-400 कार है, सब सीज कर लीजिए। और जितना टूर प्रोग्राम, अभी हम बंबई जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो जितना स्टैंडिंग कमेटी और कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हो रही है, इसको रोक दीजिए। सारे पदाधिकारी के घर में गाड़ी रोक दीजिए। आप जेट में चढ़िए, आप अरबों रुपया विदेश में खर्चा कर दीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दीजिए, मेरे टैक्स का पैसा, आप खैरात बांट करके वोट ले लीजिए। फिर अगले साल गोवा में, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में चुनाव है, अभी से शुरू हो। तो पहले हम लोग रुके ना भाई। आप कॉमन मैन को क्यों मारते हो? नोटबंदी में कॉमन मैन, महंगाई में कॉमन मैन, किचन में कॉमन मैन, जीएसटी में कॉमन मैन, कोरोना में कॉमन मैन। ये नेतवा सब क्या करेगा? लुटेगा। अजीब कहानी है। चलिए, तो आपने सुना पप्पू यादव की बातों को। देखिए, युवाओं की, छात्रों की आवाज लगातार बुलंद करते रहते हैं। नीट के बच्चों की मुद्दे को लगातार सदन में भी उठाने का काम और सदन के बाहर भी लगातार करते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।